पूरे के पूरे मुस्लिम लड़के थे, सबके हाथ में चाकू छुरी सब चीज़ था। मतलब मैं वहाँ कुछ प्रतिक्रिया करता ना तो उन लोग मेरे साथ भी कुछ भी कर देते, ऐसा टाइप का माहौल हो गया था। गाली गलौज कर रहे थे हम लोग, तो गाड़ी का आवाज़ गिरने से गाड़ी का आवाज़ आया ना, तभी बाहर निकले। हम लोग अंदर थे तो फिर वही गाड़ी उठाने के लिए गए और उन लोग पीछे से आ गए, बस उन लोग को बाहर निकालो मारेंगे। तो वो हमारे ही मोहल्ले के 2 लड़के थे, आंटी बचाओ करके हमारे घर के अंदर घुसे। उतने में मतलब 18 से 20 लड़के लोग आ गए वहाँ पे, और मैं गाड़ी उठा रहा था तो मेरे से बहसबाजी करने लगे। थाने पे मैं फुटेज दिखाया उन लोगों, तो बोलते हैं इसमें तो 15-20 लड़के हमको कहीं से नहीं दिख रहे करके। मैं बोला सर एंड तक देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। कौन सी स्मृति नगर था? स्मृति नगर चौकी गया था मैं करके। मैं बोला सर जब पूरा मेरे को मार डालता तभी आप लोग आते क्या करके? तो बोलते हैं कि नहीं मारा तो नहीं ना, चलो मुलायजा करवाओ। मैं बोला मुलायजा क्या करवाओगे, आपको वीडियो में साफ साफ दिख रहा है भाई। मेरा कॉलर पकड़ के पूरा यहाँ घर के अंदर तक घसीट दिया था, और मेरे को पीछे से एक झापड़ा मारा एक लड़का। अमित जी, जब सीसीटीवी फुटेज पूरा सामने आपको प्रत्यक्ष रख दे रहे हैं, तब पर भी आप उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी नाकामी दिखती है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। भिलाई शहर में अपराध तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन गुंडों के हौसले बुलंद जरूर हो रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हम मौजूद हैं भिलाई के लिम्हा तालाब, जो 18 नंबर रोड है वहाँ पास हम मौजूद है। और 7 तारीख को एक घटना घटती है जिसमें एक युवक को दो युवक पीटता हुआ नज़र आता है, और जो जिसे पीटा जाता है वो अपने जान को बचाने के लिए भागता है। उसी बीच यहाँ पास उसकी बाइक गिर जाती है, जो आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, वो गिर जाती है। जिसके बाद जो आसपास के लोग रहते हैं इंसानियत के नाते उसे बचाने के लिए सामने आता है, लेकिन गुंडे हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जो बचाने आता है उसे भी बीच में पीट दिया जाता है। दरअसल ये पूरी घटना एक अमित नामक युवक के साथ घटी है, जो यहाँ पे मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 7 तारीख को क्या कुछ घटना घटी थी। भैया क्या नाम है आपका, और 7 तारीख को क्या कुछ घटना घटी थी बताओ। मेरा नाम अमित वर्मा है। हम लोग घर के अंदर थे और गाड़ी से गिरने का आवाज़ आया तो हम लोग सब लोग बाहर निकले, तो वो हमारे ही मोहल्ले के 2 लड़के थे, आंटी बचाओ करके हमारे घर के अंदर घुसे। उतने में मतलब 18 से 20 लड़के लोग आ गए वहाँ पे, और मैं गाड़ी उठा रहा था तो मेरे से बहसबाजी करने लगे कि उन लड़कों को बाहर निकालो करके। ये सब बातचीत हो ही रहा था कि मेरे को डरा धमका रहे थे, और पीछे से एक झापड़ मार दिए। ये सब कितने बजे की घटना है? ये 9 बजे के आसपास की घटना है। हाँ, जब आप लोग के घर के पास वो गिरा युवक, आप बचाने गए तो आसपास के मोहल्ले वाले कोई कुछ नहीं भी आया यहाँ ना, सब अपने घर के अंदर थे। गाड़ी गिरा ना तो हम ही लोग आवाज़ आया तो सबसे पहले बाहर निकले, और वो 2 लड़के थे ना आंटी बचाओ करके हमारे घर के अंदर घुसे। अच्छा, दो युवक को बाकी लोग? हाँ, तो मेन क्या हुआ, अगर वो 2 लड़के उनके हाथ आ जाते ना तो उन लोग उसका जान भी ले डालते, ऐसा टाइप का था। इसलिए उसको हम लोग अंदर में ही रखे, और मैं सामने खड़ा था कि क्या हुआ बताओ, मेरे को बात करना है करके। दोनों युवक को पहले से जानते थे या फिर जिन लोग उसको पीट रहे थे उसको जानते? नहीं, 2 युवकों को जानता हूँ, और जो तीसरा युवक था ना जो इन लोग के गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण इन लोग गिरे, उसको मैं नहीं जानता। अच्छा, हाँ। आप बता रहे थे आपके साथ भी हाथापाई हुई? हाँ, मेरे साथ मेरा कॉलर पकड़ के पूरा यहाँ घर के अंदर तक घसीट दिया था, और मेरे को पीछे से एक झापड़ा मारा एक लड़का। मतलब आज के डेट में गुंडों अगर मारपीट करे और इंसानियत के नाते उस युवक को बचाया जाए, तो उस जो बचाने वाला व्यक्ति उस पर भी गुंडे लोग हावी हो जाते हैं। और उस समय आंटी भी मौजूद थी, उनसे जानते हैं। आंटी, 7 तारीख की रात को क्या कुछ हुआ था और आपके साथ क्या बदतमीजी की गई? गाली गलौज कर रहे थे हम लोग, तो गाड़ी का आवाज़ गिरने से गाड़ी का आवाज़ आया ना, तभी बाहर निकले। हम लोग अंदर थे तो फिर वही गाड़ी उठाने के लिए गए और उन लोग पीछे से आ गए, बस उन लोग को बाहर निकालो मारेंगे ऐसे करके। तो क्या हुआ बताओ तो सही करके। हम लोग उन लोग को नहीं निकाले क्योंकि वो लोग एकदम डरे हुए थे, और मोहल्ले के ही बच्चे थे, तो उन लोग को नहीं निकाले। इन लोग बहुत सारे लोग थे, अगर बाहर निकालते तो उन लोग मार देते उनको। अच्छा, आप लोग थाने में गए थे? मैं नहीं गई थी, लड़का गया, मेरे को काम था ना इसलिए मैं नहीं जा पाई। आप लोग थाने में गए थे, तो थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने पे मैं फुटेज दिखाया उन लोगों, तो बोलते हैं इसमें तो 15-20 लड़के हमको कहीं से नहीं दिख रहे करके। मैं बोला सर एंड तक देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। कौन सी स्मृति नगर था? स्मृति नगर चौकी गया था मैं
तो पहले तो वहाँ वो यकीन नहीं करे थे, तो फिर बाद में बोलते हैं देखो तो इसको 20-25 लड़के लोग झापड़ मारे हैं करके मेरे को बोला था। मैं बोला सर 20-25 लड़के नहीं, एक जन मेरे को मारा, उसके पीछे 20-25 लड़के थे करके। तो बोलते हैं ठीक है आवेदन दे दो, और आवेदन मैं वहाँ दिया भी, मेरे को कोई रिसीविंग नहीं मिला। मैं बोला सील साइन कर दो ताकि मैं फ़ोटो खींच लूँ करके, तब भी बोलते हैं कि नहीं हमको एसपी ऑफिस भेजना पड़ता है, इसलिए आप ऐसे आवेदन को एसपी ऑफिस भेजना हाँ पड़ता है। तो इसलिए हम लोग नहीं दे सकते रिसीविंग, ऐसे करके बोला कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, 2 दिन तो हो गया अभी तक। 2 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो आप लोग को सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बोला था? अब मैं तो 112 वाले को फ़ोन किया था, वो आए भी थे। अब फिर वो बोले कि नहीं ये मेरा एरिया नहीं आता, मैं वैशाली नगर वाला हूँ, आप लोग घर में ताला बंद करके रहो, सवेरे आप लोग एफआईआर करवाने के लिए जाना। तब मैं चौकी गया था, स्मृति नगर चौकी। मतलब आदमी का कत्ल हो जाए या कुछ अनहोनी घटना घट जाए तब आप उनके पास जाए? हाँ तो उन लोग उसी का वेट करते हैं। मैं बोला सर जब पूरा मेरे को मार डालता तभी आप लोग आते क्या करके, तो बोलते हैं कि नहीं मारा तो नहीं ना, चलो मुलायजा करवाओ। मैं बोला मुलायजा क्या करवाओगे, आपको वीडियो में साफ साफ दिख रहा है भाई। अब उतने लड़के, आज चलो मेरे साथ ये घटना हुई है, कल के डेट में किसी और के साथ भी हो सकती है। आज अगर मैं चुप बैठ जाऊँगा तो उन लोग कल किसी और को बोलेंगे। अब पूरे के पूरे मुस्लिम लड़के थे, सबके हाथ में चाकू छुरी सब चीज़ था। मतलब मैं वहाँ कुछ प्रतिक्रिया करता ना तो उन लोग मेरे साथ भी कुछ भी कर देते, ऐसा टाइप का माहौल हो गया था। इसलिए मैं शांत रहा उस समय कि सवेरे मैं जाऊंगा, पुलिस प्रशासन कानूनी तौर पे कार्रवाई होगा उन लोगों के ऊपर करके, ऐसा बात है। ये सारी चीज़ें हैं, और जब ऐसे घटना सामने आती है और इंसानियत के नाते कोई व्यक्ति उसे बचाने जाए और उस व्यक्ति के ऊपर कुछ सुरक्षा की दृष्टि से कुछ थाने या चौकी से कुछ संरक्षण न दिया जाए, उसके आवेदन को ऐसी कचरे के डब्बे में डाल दिया जाए, कुछ रिसीविंग न दिया जाए, तो शायद इसीलिए भिलाई शहर में क्राइम बढ़ रहा है और जो क्राइम करने वाले उनके हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। आप जो पुलिस प्रशासन की जो बात सामने आती है तो कई सारी जगहों पर तो ये सामने आता है कि जब घटना घट जाती है, घटना घटने से आधे घंटे पहले आप डायल 112 को कॉल लगाओ या फिर स्थानीय थाने में कॉल लगाओ, तो समय पर पुलिस नहीं पहुंचती। जब घटना घट जाती है तो उन लोगों के कई सारे बयान सामने आते हैं कि मामला संज्ञान में है, जाँच करते हैं। तो जब अमित जी जब सीसीटीवी फुटेज पूरा सामने आपको प्रत्यक्ष रख दे रहे हैं तब पर भी आप उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी नाकामी दिखती है। फिलहाल आगे इस विषय को लेकर क्या कुछ अपडेट रहेगा और ऐसे पुलिस कर्मियों को लेकर ऊपर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।